नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में सफल सभी अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों को श्री सुंदरम एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करें और निश्चित सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभेच्छा है। इस वीडियो में फॉर्म भरने से संबंधित एक दो समस्याओं का निवारण करेंगे, जैसे कि कौन कौन से दस्तावेज भेजना है, कैसे फिल करना है कि एक अलग से वीडियो बना है। सभी फॉर्म को हमने एक एक लाइन बताया है कि कैसे फिल करना है, उसको आप उस वीडियो पे जाके देखें। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि फिल किए हुए फॉर्म के बाद आपको कौन कौन से दस्तावेज भेजने हैं, उससे संबंधित यह वीडियो होगा। साथ में यदि किसी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, आवेदन फॉर्म नहीं मिल रहा है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो उनकी समस्याओं का निराकरण भी इस वीडियो में मैं कर दूंगा। तो कौन कौन से दस्तावेज भेजना है से संबंधित आप देखेंगे। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में ये डेट वगैरह और आपका विषय लिखा होगा। ये हिंदी विषय का हमने उठाया है, लेकिन हिंदी विषय को उठाया पर लागू सब में वही होगा। ठीक है, तो दो तीन चीजें सब में वही होंगी, मतलब दो तीन चीजें, विषय बदल जाएगा और साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र भेजने की तिथि बदल जाएगी। सब विषयों की अलग अलग हो सकती है, वो रिजल्ट आने की डेट पर डिसाइड होता है। लेकिन जो दस्तावेज भेजने हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, जो अभिलेख भेजने हैं, आपको अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड भेजने हैं वो सबका एक जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी विषयों का मिला होगा। सभी विषयों के रिजल्ट के नीचे ये वाला का दस्तावेज लगा होगा, आप इसको उठाना है। ये परिशिष्ट प्रपत्र कहलाता है। परिशिष्ट प्रपत्र में यह बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस ऑर्डर में, किस क्रम में भेजना है। ठीक, तो यहाँ पे डेट लिखी होगी, आपके विज्ञापन क्रमांक की आपके विषय की लिखी होगी, ये हिंदी विषय का है। यहाँ पे आपका विषय लिखा होगा। बाकी यहाँ पे आपका अनुक्रमांक, खुद का रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना नाम डालते हुए सभी फॉर्म भरने के बाद इसको फिल करना है और इसको सबसे पहले नंबर पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से दस्तावेज भेजने हैं वो भी पता चल जाएगा और किस ऑर्डर में लगाना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, दस्तावेज जो फिल करने हैं वो सभी फॉर्म हमारे ग्रुप पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कैसे भरना है यह हमने अगले वीडियो में, एक अलग पृथक वीडियो में बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे एप्लीकेशन पर भी वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले उपरोक्त परीक्षा के लिए, देखिए सीरियल क्रमांक 1 है, ये दस्तावेज का विवरण है और संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक है, संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सबसे लास्ट में आपको करना है सारे फॉर्म भरने के बाद, और सबसे ऊपर इसको लगाना है। उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति, जो आपने सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन की एक कॉपी आपको मिली होगी। उस कॉपी को आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये आवेदन की छायाप्रति हो जाएगी। ठीक है, इसमें यदि किसी के पास ये आवेदन पत्र नहीं है, किसी का गुम हो गया है, किसी का आप नहीं मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आप आयोग की वेबसाइट पे है। कैसे डाउनलोड करना है ये आपको मैं अलग से बता दूंगा। तो यदि किसी की आवेदन पत्र, दूसरे नंबर पर देखिए प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड है, तो यह दोनों यदि किसी का गुम है, नहीं मिल रहा है, कटा फटा हो गया है, तो आप आयोग की वेबसाइट से जा करके लोड कर सकते हैं। इसमें कैसे लोड करना है ये आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे। एमपी ऑनलाइन वाले इस कॉलम में जाएंगे और अपने सब्जेक्ट पर जाएंगे तो मिल जाएगा। तो यदि ये किसी का नहीं मिल रहा है तो आप अभी तत्काल हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7000774517। ये इसकी विधि आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर पर अपने ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति लगानी है। उसकी पृष्ठ क्रमांक 1 2 जो भी होगा वहां से लिख दीजिएगा कि पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 2 तक और कुल हो गए 2, ऐसे भरना है। ठीक, एडमिट कार्ड की छाया प्रति 2 पेजों में होती है मान लेते हैं, तो आप लिखेंगे पृष्ठ क्रमांक 1 से 2 तक, कुल हो गए आपके 2। ठीक है, उपस्थिति पत्रक मूल प्रति आपको लगाना है, एक मूल प्रति लगाना है। उपस्थिति पत्रक आपको आयोग की वेबसाइट में डाउनलोड फॉर्मेट्स में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे इंटरव्यू वाले बैच ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां भी हमने उसकी लिंक अवेलेबल करा दी है। ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप सीधे ग्रुप में पहुंच सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो। ठीक है, उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति आपको भेजना है और उसकी 5 छाया प्रति करानी है। 5 मूल प्रति आपको पहले नंबर पे रखना है। अब इसमें जितनी भी उपस्थिति पत्रक में एक ही प्रति है इसकी, तो एक प्रति आपको क्या करना है,
एक प्रति यहाँ पे लगा देना है और इसमें पृष्ठ क्रमांक एक ही है और कुल एक है तो एक ही लगा देंगे। ठीक है। व्यक्तिगत विवरण पत्रक एक मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति, केवल मूल प्रति पर नंबरिंग करना है, छाया प्रतियों पर नंबरिंग नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो उपस्थिति पत्रक भेजना है वो एक से पाँच सॉरी एक मूल पत्रक भेजेंगे, अर्थात उसको खुद भरेंगे नीले या काले पेन से, बॉल पॉइंट पेन से, और वो हो जाएगी आपकी मूल प्रति। ठीक है। और उसकी फिर फोटोकॉपी कराएंगे, वो हो जाएगी आपकी छाया प्रति। फोटोकॉपी व्यक्तिगत विवरण का आपको 5 प्रतियां कराना है और एक मूल प्रति, तो 6 प्रति आयोग को भेजना है, एक अपने लिए भी करा के रखे रहे। ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत विवरण कुल 6 प्रति। लेकिन इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत विवरण में पत्रक में केवल मूल प्रति में ही नंबर करना है, अर्थात आपकी ये जितने भी क्रमांक हैं इसमें कई पेज होंगे व्यक्तिगत विवरण में, उसको पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 2 तक जो भी होगा वो आप यहाँ 2 तक नहीं, इसमें 4-5 पेज होंगे, वो भर करके कुल यहाँ पे लिख देना है। ठीक। फिर आता है आपका अनुप्रमाणन प्रति। अनुप्रमाणन प्रति, ये सारे फॉर्मेट आपको यदि नहीं मिले हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पे डाउनलोड फॉर्मेट पे जाकर के लोड कर सकते हैं। उसमें 1 से 8 तक के फॉर्मेट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लागू होंगे, बाकी उसमें बहुत सारे और भी हैं तो वो आपके लिए लागू नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अनुप्रमाणन पत्र पे 3 मूल प्रति अर्थात अनुप्रमाणन पत्र आपको मिलेगा, उस पे तीनों को काले या नीले पेन से खुद भरना है और उसका पृष्ठ क्रमांक लिख करके संलग्नक की संख्या यहाँ पे कुल पृष्ठ कितने हैं उसमें वो डाल देना है। ठीक। फिर आता है घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित दीवार नहीं होने संबंधित मूल प्रति, तो यह भी आपको भेजना है। यदि किसी परीक्षा के से विवर्जित नहीं हुए हैं तो उसकी एक मूल प्रति भर के आपको भेजना है, ये आपको वहीं डाउनलोड फॉर्मेट से मिलेगा। फिर ये 6 चीजें अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, ये सभी को भेजना है ना। फिर उसके बाद आता है हाई स्कूल की अंक सूची की छाया प्रति, ये आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, अंक सूची, सर्टिफिकेट तो यहाँ नहीं बोला है, अंक सूची लगानी है। ऐसे ही हायर सेकेंडरी 12वीं की अंक सूची लगानी है। फिर यूजी पीजी की समस्त वर्षों की अंक सूचियां, समस्त वर्षों की अंक सूचियां लगानी है। और उपाधि स्नातक परीक्षा 13/4/2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। तो 13 अप्रैल 2024 के पहले ही उत्तीर्ण हो, वैसे भी सब उसी के पहले उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ पे सभी वर्षों की अंक सूचियां लगानी है। और यदि किसी का सेमेस्टर सिस्टम से है तो सभी सेमेस्टर की अंक सूची लगानी है। ठीक है। और साथ में उसकी यूजी पीजी की डिग्री लगानी है। ठीक। अतिरिक्त योग्यता में जिसने पीएचडी कर रखी है उसको पीएचडी की डिग्री लगानी है। ठीक है। पीएचडी की भी डिग्री लगानी है। यदि ये डिग्रियां आपकी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उनको तुरंत तत्काल में इमीडिएट रूप से यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो जाती है, उसको निकलवा के रख लें। ठीक है। हाँ, यदि किसी को नहीं प्राप्त हो पाती है, मान लेते हैं, तो ये कॉलम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आपको ये दस्तावेज भेजने हैं। मतलब यदि किसी की डिग्री नहीं मिल पा रही है, अंकसूची तो भेजना है, किसी को डिग्री नहीं मिल पा रही है तो इंटरव्यू के समय भी लेके जा सकते हैं, लगा देंगे। लेकिन यदि पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि तत्काल रूप से डिग्री निकलवाइए और उसको लगवाइए। ठीक है। ये जरूरी है। अगला जो है इसमें 10 नंबर, इनकी छाया प्रति भेजना है डिग्री वगैरह की। 10 नंबर है यूजीसी नेट मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, है ना, दिनांक 13/4/24 तक जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है। तो नेट का और सेट का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लगाना है और उसका पृष्ठ क्रमांक कहाँ से कहाँ तक लगा देना है। ठीक। फिर आता है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है किनको, जो एमपी के शासकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी होंगे जिनको लाभ मिल रहा है। ठीक है। कोड 28 के तहत जिनको लाभ मिल रहा है, वो मतलब महाविद्यालयों में इसमें पूछा है, तो महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान जिनको 20 अंक मिलना है वो अनुभव प्रमाण पत्र अपना लगाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने का जो फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन के साथ ही दिया हुआ है। ठीक है ना। जो आपको जिस विषय के भी हैं उस विषय का देखेंगे नोटिफिकेशन, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे और उसका पृष्ठ क्रमांक लिखेंगे और कुल योग कितने पृष्ठों का है वो लिख देंगे। 12 नंबर, 11 नंबर सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये केवल एमपी के हायर एजुकेशन के तहत जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं अतिथि विद्वान, उनके लिए जरूरी है। ठीक है। 12 नंबर में आएंगे तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब यह अभिलेख जिस भी तिथि को पहुंचेगा वहां उसके अंतिम तिथि तक का भी यदि आपके पास रोजगार पंजीयन होगा तो चलेगा। एक बात और दूसरा, एमपी के मूल निवासियों के लिए लिखा है तो इसमें बाहर के राज्यों को जरूरी नहीं है। दूसरा, जो
सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय में संलग्न है, चाहे वो एमपी के हों, चाहे किसी भी जगह पर हों, जिनको रोजगार की प्राप्ति हो गई है सरकार के तरफ से, उनको रोजगार पंजीयन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कॉलम केवल उन लोग के लिए है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी सरकारी कार्यालय फर्म में रोजगार पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जीवित रोजगार पंजीयन लगवाना है। नहीं है जिसका, वो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जीवित रोजगार पंजीयन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम तिथि तक, ये अभिलेख पहुंचने की अंतिम तिथि तक स्वीकार है और ये जल्दी ही मिल जाता है, एक ही दिन में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। पर इसमें जो एमपी के मूल निवासी नहीं है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें छूट प्राप्त है। ठीक है, 13 नंबर पर आए तो मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रमाण पत्र के प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावा क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है। आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी चल जाएगा। ठीक है, तो केवल उनको मतलब इसमें तो नहीं लिखा केवल किसको, लेकिन मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ठीक है, सभी को। तो इसमें अपना जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो लगाएं, है ना, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की फोटो लगाना है और उसका जितना भी पृष्ठ हो यहाँ पे लिख दे। फिर आता है आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की, ठीक है, ये हो गए। मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आयोग के कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो आरक्षित श्रेणी है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, और महिलाएं, इनके लिए कॉलम लागू होता है। वो मध्य प्रदेश के जो है उन्हीं को लागू होता है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए लागू नहीं होता। ठीक, तो आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे लगाना है ना, और वो तिथि चल जाएगी कहाँ तक, ये अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक चल जाएगी। ठीक है, उसका पृष्ठ क्रमांक वगैरह लिखना ही है। फिर एक बात इसमें ये लिखी है, विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो वो वैसे भी पिता के नाम के साथ का जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो विवाहित महिलाओं के लिए ये लागू होता है। ठीक है, अगला है 15वें नंबर पर। यहाँ मैं एक जनरल कैटेगरी के, मतलब जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ। यदि किसी को कोई समस्या, स्पेसिफिक समस्या है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगला, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र एक मूल प्रति लगानी है। ठीक है, तो यदि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है ना, और वह क्रीमी लेयर में नहीं आ रहा है, यह बताने के लिए एक घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना है यहाँ पे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को वो लगाना है। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आयोग ने फॉर्मेट दे रखा है। 15 नंबर का फॉर्मेट ओबीसी के लिए आयोग ने फॉर्मेट में दे रखा है, और कैसे फिल करना है ये हमने फॉर्म फिल करने वाले वीडियो में पृथक से बताया हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए किए गए वित्तीय वर्ष इसमें देखिए 2022, है ना, और 13, ये ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है ना, 16 नंबर कॉलम। तो इसमें वो सर्टिफिकेट लगाना है ईडब्ल्यूएस का, है ना। तो इसमें क्या बोले हैं कि कब तक का लगा सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 का लगा सकते हैं, आयोग के शुद्धि क्रमांक, है ना। तो ये डेट परिवर्तन हुआ है, इसको आपको डेट देख लेना है। 23-24 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैध किया जाना, ये संशोधन के बाद। ठीक है, तो वित्त वर्ष 23-24 का आपको क्या कर लेना है। फिर ये 24-25 का भी होगा, तो 23-24 का भी होगा तो भी चल जाएगा, 24-25 का होगा तो भी चल जाएगा, अथवा करके लिखा है। ठीक, तो ये आपको देख लेना है। ये उनके संदर्भ में है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन बाद में किया है। तो जब आपने ऑनलाइन आवेदन जिस तिथि के लिए किया है उस तिथि तक का ये लगा दें। जैसे किसी ने 31/3/2023 तक का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है, तो वो वित्त वर्ष 22-23 का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ इसको। यदि किसी ने 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर दिया, चूंकि बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन आवेदन बाद में भी हुआ और छूट मिलती गई है, तो 31/3/23 तक के जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं उनको वित्त वर्ष 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। और जो ये लिखा है यहाँ पे 15/12/2023 तक ऑनलाइन किए हैं, अप्लाई किए हैं इस परीक्षा के लिए, उनको वित्त वर्ष 23-24 का सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और जो 13/4/2024 तक ऑनलाइन किए हैं, 13/4/2024 तक ऑनलाइन किए हैं, उनको वित्त वर्ष 2024-25 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो इस डेट को देखिए कि आपने किस डेट पर एप्लीकेशन किया है, उस डेट के हिसाब से उस वित्त वर्ष का आपको क्या देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। तो यदि आपने 31 मार्च 23 तक किया है तो 22-23 वित्त वर्ष का लगाइए। यदि आपने 15/12/23 तक किया है तो 22-23 का नहीं बल्कि 23-24 का लगाना है। यदि आपने 13/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको 24-25 का लगाना होगा। ठीक है, तो इसको देख लेना है, डेट के हिसाब से भेजना है।
तो इस प्रकार से आपका ये ईडब्ल्यूएस का मामला सॉल्व होता है। ठीक है, अगला है इसमें मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवकों की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आपको केवल उनको जो एमपी गवर्नमेंट में सेवारत हैं उनके लिए देना है। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र ना हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करे। इसका मतलब ये है कि आपको जहां भी आप एमपी गवर्नमेंट में सेवारत हैं तो उससे एक एनओसी बनवानी है और उसका सर्टिफिकेट देना है। यदि एनओसी नहीं है तो आप एनओसी के लिए अप्लाई किए हैं उसकी छाया प्रति ही लगा दें, उसकी फोटो कॉपी ही लगा दें। ठीक है, तो ये केवल एमपी गवर्नमेंट के लिए लागू हो रहा है। अगला एमपी गवर्नमेंट के शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है। अगला है महिला अभ्यर्थियों है तो विवाहों उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की छाया प्रति। महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम, यदि विवाह के बाद किसी ने अपना सरनेम चेंज किया है किसी महिला अभ्यर्थी ने, तो उसकी एक शपथ पत्र जो कि आपको नोटरी में बनती है वहां से बनवा करके लगाना है 17 नंबर पे। ठीक है, 19 नंबर इसमें 18 कहाँ गया, 18 ऊपर लिखा है 17 बाद में लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 19 नंबर क्या है, मध्य प्रदेश जैसा लिखा है वैसे लगा दीजिएगा। अब इसमें इन्होंने ही ऐसा लिखा है तो आप करेंगे क्या, 18 19 का इनका जो भी चक्कर है लगा दीजिएगा। मध्य प्रदेश की शासन की सेवा में मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवकों हेतु अभिवचन पत्र एक मूल प्रति। ठीक, तो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में यदि आप हैं, मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवकों हो तो अभिवचन पत्र वो आपको फॉर्मेट में मिलेगा, है ना, उसकी एक प्रति लगा देनी है। अगला है भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/4/24 के पूर्व, है ना, भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधित दस्तावेज जो है वो लगा देंगे। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है। अगला है 21 नंबर, अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की छाया प्रति लगाना है। सभी की नहीं लगाना है, किसी एक की लगाना है, लेकिन इसमें से एक चीज अनिवार्य है, आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र में से कोई एक होना जरूरी है। ठीक है, हाँ, आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र ये दोनों होंगे। हाँ, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, फिर उसके बाद ये सब हैं। ठीक है ना, तो आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र आपको देना है ना। इसके अलावा ये सारे भी चल जाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है परिचायन पत्र के रूप में, मतलब आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, मतदाता परिचय पत्र भी चल जाएगा, साथ में ये जो अन्य लिखे हुए हैं वो भी इसमें चल जाएंगे और उसका पृष्ठ क्रमांक डाल देना है। नेक्स्ट है दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना है जो कि 13/4/24 के पूर्व का हो। ठीक है, फिर है इसमें दिव्यांगों के लिए, सबके लिए लागू नहीं होता तो कोई बात नहीं, लागू नहीं लिख दीजिएगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है तो उसका निराकरण लंबित हो गया हो तो उससे संबंधित दस्तावेज लगाना है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं प्राविधिक भाग 13% के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये 13 और 87 का जो मामला है वो आपको आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं प्राप्ति भाग के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र आपको अभी मिल गया है तो आप वो लगा सकते हैं। नहीं है तो हालांकि अब तो दे ही दिया है, ये तो उस स्थिति के लिए दिया है कि जब ना उपलब्ध हो पाता तो आप इंटरव्यू की डेट पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको मिल गया है तो उससे संबंध अभिवचन पत्र आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद का मतलब जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन भी ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अभी प्राप्त हो गया तो अभी लगा दीजिए। अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, इसमें आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट जो आपके सफलता के लिए आपके इंटरव्यू में सहायक हो सकते हैं, जैसे आपने कोई शोध किया है, शोध पत्र किया है, बुक में पब्लिश किया है, या कोई और अन्य सर्टिफिकेट आपके पास है, रिसर्च पेपर का सर्टिफिकेट आपके पास है, इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आप यदि देना चाहते हैं आयोग को तो आप यहाँ से नीचे जितने भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फिर लास्ट में कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या लिख देना है कि आपने कुल कितने संलग्न किए हैं। ठीक, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है और ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको भेज देना है यहाँ तक, ये यहाँ तक भेज देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वो वाला फॉर्म हुआ जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं और किस ऑर्डर में भेजे हैं, किस क्रम में भेजे हैं। ठीक, इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की समस्या होती है, तो ये सारे फॉर्म जितने इसमें आए हैं सबको कैसे भरना है इसके लिए हमारा एक अलग से पृथक वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वह पृथक वीडियो सभी के लिए हम यूट्यूब पे अब उपलब्ध करा दे रहे हैं। हालांकि ये हमारे पेड कोर्स का हिस्सा था, लेकिन अब सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं जो
बिना कोर्स लिए भी इसको भर सकते हैं, तो निश्चित रूप से भरें और वो सबको यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर के वह वीडियो ज़रूर देखें, कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है? ये तो था पार्ट इसका जिसमें आप फॉर्म में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देना है वो, ठीक है? अब आते हैं फॉर्म भरने के बाद जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सभी विषयों के लिए हमने एक बहुत ही व्यवस्थित बैच अपने एप्लीकेशन के थ्रू बनाया है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो यदि आपको इंटरव्यू के लिए बैच जॉइन करना है, तो आप बिल्कुल श्री सुंदरम अकेडमी में आपका स्वागत है, ठीक है? आप इंटरव्यू बैच जॉइन कर सकते हैं, बैच का थोड़ा-सा डिटेल मैं आपको बताता चलूँ। एक बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू बैच केवल आप वही लें सॉरी इंटरव्यू बैच आपको वही लेना है जिसमें ना केवल सब्जेक्ट हो बल्कि सब्जेक्ट के साथ भी बहुत सारे आयाम इंटरव्यू के होते हैं। उन सारे आयामों की एक-एक पॉइंट पे तैयारी वाले ही बैच लें, ठीक है? केवल सब्जेक्ट का बैच नहीं ढूँढना है आपको क्योंकि यह परीक्षा केवल सब्जेक्ट आधारित नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू केवल सब्जेक्ट आधारित नहीं है, इंटरव्यू में 10 और चीज़ें हैं जो शामिल होनी चाहिए, ठीक है? एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट की परीक्षा तो अब आयोग आपसे ले चुका है, ठीक है? यहाँ सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें डिस्कस होनी है सब्जेक्ट के थ्रू, वो इंटरव्यू का पार्ट होंगी, तो उस अकॉर्डिंग हमने एक बहुत व्यवस्थित बैच आपके लिए उपलब्ध कराए हैं एप्लीकेशन पर बहुत ही कम फीस पर, वो आप परचेस कर सकते हैं, उसको आप जॉइन कर सकते हैं, जो सभी विषयों के लिए है और सभी विषयों का विषय आधारित इंटरव्यू प्रिपरेशन ही कराया जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कोर्स की विशेषता है, इसको आप देख लें जो हमने बैच उपलब्ध कराए हैं। तो साक्षात्कार के फॉर्म कैसे भरे, सैद्धांतिक आयाम, व्यवहारिक आयाम, विभिन्न विषयों की तैयारी, इसमें सारे विषय आ जाते हैं, है ना? सारे विषयों की स्पेसिफिक तैयारी, फिर मध्य प्रदेश का प्रादेशिक तैयारी, आपके जन्म स्थान की तैयारी, साक्षात्कार एवं करंट अफेयर्स, मॉक इंटरव्यू के बाद आपका सुधार, प्रतिपुष्टि, ठीक है? और इसको भी डिटेल करके ये बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये 100 अंकों के साक्षात्कार के लिए हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप श्री सुंदरम अकेडमी के ऐप के माध्यम से या हमसे डायरेक्ट संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मॉक इंटरव्यू हमने 3 से 5 की है, तो जनरली 5 ही समझा जाए इसको, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में मॉक इंटरव्यू होगा, लेकिन क्लासेस की भाषा हिंदी होगी और टर्मिनोलॉजी जो होगा वो आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कोर्स की फीस बहुत ही कम रखी गई है, ठीक है? आप एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं और इतनी कम फीस में ये सारे जितनी भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं शायद ये पहला इंस्टीट्यूशन होगा ये, जहाँ पे आपको फीस को ध्यान में रखते हुए ये बात की गुणवत्ता में कोई कमी ना आने पाए, है ना? तो गुणवत्ता और फीस का एक बढ़िया अच्छा समावेशन हमने किया है कि ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा फीस ना लगे जो अभी रोजगार पे नहीं है, ठीक है? तो आपका स्वागत है इस बैच में, इस कोर्स में, ठीक है? और ये हमने डिटेल्स दिया है कि कौन-कौन सी क्लासेस होनी है, ये सारी क्लासेस हैं और उन्हीं क्लासेस का एक हिस्सा है कि कौन-कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म कैसे भरना है। फिर उसके बाद हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं साक्षात्कार के विभिन्न आयामों पर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स की क्लास आपको ऑनलाइन प्राप्त होनी है। इसमें से ये साक्षात्कार के व्यवहारिक आयाम, इंटरव्यू बोर्ड का परिचय, कौन-कौन से सदस्य होंगे जो इंटरव्यू लेंगे, है ना? और साक्षात्कार के समय जो आपका 15 मिनट, ये सब डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा। फिर उसमें विषय का तैयारी, आपके जन्म स्थान का, फिर एक आपका मॉडल इंटरव्यू। तो ये सारे विषय, इन सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए बैच सूटेबल है और आ सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड के सभी अभ्यर्थियों के लिए बैच, है ना? फिर आपका संभावित इंटरव्यू, मॉडल इंटरव्यू भी आपका हम तैयार करा के देंगे। उसके लिए अगला वीडियो हम अलग से बनाएँगे और आपका मॉक इंटरव्यू हमारी संस्था में आयोजित किए जाएँगे इंदौर में, ठीक है? तो मॉक इंटरव्यू का ऑफ़लाइन आयोजन जो होगा वो इंदौर सिटी में होगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है? कोर्स कैसे लेना है ये भी थोड़ा-सा बता दूँ। कोर्स लेने के लिए या तो आप हमें डायरेक्ट इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन लोड करिए श्री सुंदरम अकेडमी का। श्री सुंदरम अकेडमी के एप्लीकेशन पे आप जाएँगे तो वहाँ पर आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप पेड कोर्स पर जाएँगे, तो पेड कोर्स पर जाकर के देखेंगे ऑल पैकेज होगा। ऑल पैकेज पर जाकर के देखेंगे एमपीपीएससी इंटरव्यू वाला कोर्स होगा, उसको चुन लेना है, ठीक है? इसमें आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक में केवल क्लास का है जिसका ज़्यादा मतलब नहीं है, पर वो सुविधा उनके लिए प्रोवाइड की गई है जिनके पास अभी पैसा ज़्यादा मतलब नहीं है, वो 1100 में केवल क्लास ले सकते हैं और मॉक इंटरव्यू प्लस क्लास 3500 में उपलब्ध है, तो आप 3500 वाला कोर्स चुनें या 1100 वाला। 3500 में आपको फिर और कोई फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी, 1100 में फिर आपको शायद ₹2600 मॉक इंटरव्यू के लिए जमा करना पड़े, ठीक है? तो ये दोनों में से कोई बैच आप चुनिए, कोई पैकेज चुनिए और बाय ऑनलाइन पर क्लिक करें, आप पेमेंट की सुविधा आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी।
इसके अलावा यदि आप ऐसा नहीं करना मतलब यहाँ से नहीं पे करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क करें, क्यूआर कोड या नंबर के माध्यम से भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए इसमें संपर्क कर सकते हैं, दिया गया नंबर है ही है। यदि आपको इंटरव्यू ये विशेषताएं हैं मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इनमें इनका सार ये है कि इस पैकेज में आपके इंटरव्यू का ए टू जेड सब कुछ शामिल है जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए चाहिए। लगभग 25 बिंदु हमने बनाए हैं जिसके थ्रू आपका परीक्षण होगा, और इसमें 26वां बिंदु हमने टीचिंग का भी जोड़ा है। यदि आवश्यकता पड़ी वो टीचिंग की कि आयोग आपसे टीचिंग कराता है तो वो पक्ष भी हमने इस पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो सब कुछ जो कुछ आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए वो एक ही एप्लीकेशन पर, एक ही मंच पर उपलब्ध है। इसके लिए आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात विशेष तौर पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि यह इंटरव्यू केवल विषय आधारित नहीं होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी केवल विषय आधारित मॉक इंटरव्यू ढूंढ रहे हैं जो ठीक नहीं होगा। अभी मैं बता दे रहा हूं, आपको केवल विषय आधारित नहीं चाहिए, आपको इंटरव्यू के ए टू जेड कॉन्सेप्ट चाहिए, ए टू जेड परसेप्शन चाहिए जिसमें विषय भी शामिल हो, बाकी चीजें भी शामिल हो, ठीक है। तो वो पैकेज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, बैच नहीं भी ले रहे हैं, ये मूल्यांकन पत्रक है, इस प्रकार से हम लोग मूल्यांकन करेंगे, वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया है मूल्यांकन पत्रक, ठीक है। तो खैर ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हम हर एक चीज़ का एक मूल्यांकन करेंगे और फिर आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप बैच नहीं भी ले रहे हैं और आपको साक्षात्कार के संबंध में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे इन नंबरों पर, जो ये नंबर दिए गए हैं ये आपका, उस पे आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि किसी विषय के ग्रुप में जुड़ना है, हर विषय का हमारे पास ग्रुप उपलब्ध है, उस विषय को ग्रुप में जुड़ने के लिए आप दी गई डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ सबकी लिंक दी गई है, और इंटरव्यू वाले बैच पे ज्वाइन करने के लिए जो पहले लिंक दी गई है उस पर आप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि फॉर्म बनने वाला वीडियो आगे आएगा, उसको आपको देख लेना है। थैंक यू।